अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स का न्यूमेरिकल नंबर 2 यानी 1.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, हाउ डू प्रीफिक्सेस पिको, नैनो एंड माइक्रो रिलेट टू ईच अदर। हम लोगों ने पिको, नैनो और माइक्रो का आपस में रिलेशन बताना है। सबसे पहले इसके गिवन डाटा में हम लोगों ने इन तीनों प्रीफिक्सेस के नाम और उनकी वैल्यूज लिख लेनी है। उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके रिक्वायर्ड में। तो रिक्वायर्ड में आएगा रिलेशन बिटवीन प्रीफिक्सेस। न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि प्रीफिक्सेस बेसिकली है क्या। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स। ये वो अल्फाज होते हैं जो ऐसे यूनिट से पहले लगाए जाते हैं, जैसे कि किलोग्राम में ग्राम से पहले किलो और सेंटीमीटर्स में मीटर से पहले सेंटी लगाया जाता है। ये दोनों यहाँ पे प्रीफिक्सेस हैं। इनकी अपनी कोई ना कोई वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे किलो की वैल्यू 10⁻³ होती है, जबकि सेंटी की वैल्यू 10⁻⁻² होती है। इसी तरह से हम लोगों ने गिवन डाटा में पिको की वैल्यू, नैनो की वैल्यू और माइक्रो की वैल्यू जो है वो पुट कर दी और इसे गिवन डाटा जो है वो लिख दिया है। इसके बाद हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। सॉल्यूशन में हम लोगों ने इसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि हम लोग इन तीनों प्रीफिक्सेस को बारी बारी दो दो करके आपस में रिलेट करेंगे। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम लोग पिको को नैनो से रिलेट करेंगे, यानी पिको टू नैनो। यहाँ पे हमें पता है कि एक पिको जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻12 के। तो सेकंड स्टेप में हम 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 लिख देंगे, क्योंकि -3 और -9 जो है ये -12 ही होते हैं। तो इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग 10⁻⁻9 की जगह पे नैनो लिख देंगे और ये बनेगा 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो। इसी तरह से सेकंड स्टेप में हम लोग नैनो टू पिको करेंगे। इसमें जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻³ नैनो, वो तो हमें पता है, वो हमने ऑलरेडी वहां पे लिख दिया। सेकंड स्टेप में 10⁻³ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 1/10⁻³ पिको इज इक्वल टू 1 नैनो। 10⁻³ जो है वो नीचे माइनस का था, जब ऊपर गया तो ये बनेगा 10⁻³ पिको, दैट विल बी इक्वल टू 1 नैनो। इसे जब रीअरेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा 1 नैनो इज इक्वल टू 10⁻³ पिको। इसी तरह से जो हमारा थर्ड स्टेप होगा उसमें हम लोग जो है वो बाकी दो प्रीफिक्सेस को आपस में जो है वो रिलेट करेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों ने पिको को नैनो से रिलेट किया, फिर नैनो को पिको से रिलेट किया। अब हमारा जो थर्ड स्टेप में काम होगा वो होगा पिको टू माइक्रो, यानी पिको को माइक्रो से जो है वो हम लोग रिलेट करेंगे। यहाँ पे हमें पता है कि एक पिको जो है वो बराबर है 10⁻⁻12 के। इसे हम लोग जो है वो 10⁻⁻6 और 10⁻⁻6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि -6 और -6 जो है वो -12 होते हैं। तो उसे हम लोग इस तरह से भी सेकंड स्टेप में लिख सकते हैं। 10⁻⁻6 जो है वो एज इट इज आएगा, जबकि दूसरा जो 10⁻⁻6 है उसकी जगह पे हम लोग माइक्रो लगा देंगे। इसके बाद हम लोगों ने जो फोर्थ स्टेप करना है उसमें हम लोगों ने माइक्रो टू पिको करना है, यानी माइक्रो का पिको से रिलेशन बयान करना है। अभी जो हम लोगों ने प्रूव किया कि 1 पिको इज इक्वल टू 10⁻⁻6 माइक्रो होता है, उसे हम एज इट इज लिखेंगे।
सेकेंड स्टेप में 10 टू द पावर -6 जो है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट पे आके डिवाइड हो जाएगा। दैट विल बी 1 ओवर 10 टू द पावर -6 पिको इज इक्वल टू 1 माइक्रो। इसी तरह से थर्ड स्टेप में 10 टू द पावर -6 जो था वो ऊपर आएगा तो बनेगा 10 टू द पावर 6 पिको, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइक्रो। इसे जब रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 6 पिको। यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हम लोगों ने दो प्रीफिक्सेस को आपस में मुख्तलिफ तरीके से रिलेट करवाया है। इसके बाद हम लोग जो है वो इसके फिफ्थ स्टेप पे चलेंगे, जिसमें हम लोग बाकी जो दो रिलेशन रह गए हैं उन्हें जाहिर करेंगे, यानी नैनो टू माइक्रो। नैनो टू माइक्रो में 1 नैनो हमें पता है कि 10 टू द पावर -9 होता है। 1 nano will be equal to 10 to the power -3 multiplied by 10 to the power -6। -3 और -6 जो हैं वो बेसिकली -9 होते हैं, इसलिए यहाँ पे हम -3 एज इट इज लिख देंगे, जबकि -6 की जगह पे हमारे पास माइक्रो आ जाएगा। इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में हम लोगों ने इसी को इन्वर्स करना है, यानी माइक्रो टू नैनो करेंगे। हमने अभी प्रूव किया कि 1 नैनो इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 माइक्रो होता है। अब सेकंड स्टेप में जो राइट साइड पे 10 टू द पावर -3 मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा था, लेफ्ट साइड पे ये आके डिवाइड हो जाएगा, ये बनेगा 1 ओवर 10 टू द पावर -3 नैनो इज इक्वल टू 1 माइक्रो। इसके बाद ये थर्ड स्टेप में 10 टू द पावर -3 जो था ऊपर गया तो 10 टू द पावर +3 नैनो हो गया, जो कि बराबर होगा 1 माइक्रो के। इसे रीअरेंज करेंगे तो ये बनेगा 1 माइक्रो इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 नैनो। इसी के साथ न्यूमेरिकल नंबर 1.2 अपने अख्ताम को पहुंचता है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।